उन्होंने कार्टून आपको बोलना स्टार्ट किया हाँ। सिर्फ एक हेयर बैंड की वजह से। हाँ। खाने पीने का तो बहन मंदिर से लाके खिलाती थी। तो इतने में ना एक लड़का आया भरत नाम का, जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। छूने के बहाने वो आपकी बॉडी को टच कर रहा हाँ, था, वो कुल मिला टच के। कर रहा था, यहाँ तक आ गया था वो। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन नहीं है जी कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल बामणी और आज मेरे साथ मौजूद हरियाणा के कंप्यूटर यानी एचके टॉक्स के चैनल पर कार्टून कश्यप उर्फ सुमन। तो वेलकम है जी आपका। थैंक यू। और आज हम भाई कार्टून जी के बारे में ना कुछ खट्टे मीठे अनुभव है इनकी लाइफ के, उन पे बात करेंगे। और इनकी लाइफ में ना पिछले कुछ महीनों से काफी दिक्कतें आई है, पुलिस की आई है और चीजें आई है, उन सारा पे बात करेंगे। तो तैयार हो जी? बोल के बताओ। हाँ जी, मैं तैयार पहले हूँ। तो ये बताओ, हरियाणवी में बोल रहा, आप तो हिंदी में बोल रहे हैं। लोग कहते हैं मेरे को हरियाणवी बोलनी नहीं आती, हाँ, लेकिन मैं कम बोलती हूँ। मेरी फैमिली में सारे बोलते हैं। तो आम आप तक किस लैंग्वेज में बात कर रहे हिंदी ही हैं? बोलो, हिंदी ही बोलो। देखो, हिंदी हमने नहीं आती जी, दिक्कत ये है, आपने हरियाणवी कोई समझनी नहीं, पड़ेगी। बोल लो फिर ठीक है, हरियाणवी। तो सबसे पहले ना मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ जी। आपने ना अपना नाम रख रखा है कार्टून। ये मैंने कार्टून नाम के पीछे क्या वजह है? सुमन नाम तो बहुत बढ़िया आपका। हम्म तो बताओ एक बार दर्शकों तक, क्यों आपने कार्टून नाम रख लिया? 2019 की बात है ये, हाँ। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी। तो हम लोग ना पानीपत आ गए थे। जैसे कि ना ऐसा होता है, हम लोग ना दवाई करवाने गए थे उनकी, तो वहीं पर ना वो एक्सपायर हो गए। तो हम लोग ना पानीपत हमें आना पड़ा, क्योंकि ना जो हम रेंट पे रहते थे, तो हमसे ना ये कह रहे थे कि यहाँ पे आ जाओ वरना हम आपका सारा सामान फेंक देंगे, बेच देंगे। उसमें बहुत कुछ था। तो हम वापस पानीपत आए। तो जैसे कि बेबी ट्रीटमेंट नहीं देते बच्चों को जब पापा की परियां होती हैं, तो मेरे पास हेयर बैंड्स थे, बहुत अच्छे-अच्छे हेयर बैंड्स थे। मेरे को मेरे पापा वगैरह दिलाते थे, तो वो सब ना मैं लगा लिया करती थी। तो जहाँ हम रहते थे ना वो आउटसाइड एरिया था। कहाँ रहते थे आप? मैं रहती थी श्री राम चौक पे, वहाँ पर जाके अंदर रहती थी मैं। बस्ती में, बस्ती टाइप में रहते थे हम। बहुत सारे कमरे बने थे। वहाँ पर रहते थे हम, मतलब वहाँ ना बहुत लो लेवल के बंदे थे। सोच इतनी गंदी और घटिया थी। और मैंने हेयर बैंड भी लगा लिया ना, तो ना लोग चिल्ला-चिल्ला के कहते थे कि भाई इसका तो बाप मर गया, और हेयर बैंड देखो कार्टून लग रही है, कार्टून। तो ना मैं मम्मी को लेके गई 2-3 बार कि भई ऐसे-ऐसे बोलते हैं। फिर सबने स्टार्ट कर दिया बोलना कार्टून, कार्टून, कार्टून। तो फिर मेरे को भी आदत हो गई थी। 2021 तक बोलते रहे, बोलते रहे। फिर मेरे को भी ना ऐसा लगता था कि हाँ भाई चलो ठीक है, बोल रहे हैं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई चलो बोल रहे हैं तो मैं हूँ कार्टून, ठीक है। 2023-24 तक चलता रहा ये। बट जब 2024 के लास्ट में, नवंबर-दिसंबर की बात है ये, तब मेरी जो कज़न सिस्टर है, बिंदु, भाई लाया था 14 प्रो। अच्छा। तो ना क्रेज़ चढ़ा हमें भी। घर वाले कहते काम-धाम करती नहीं है, निकल, बड़ी हो रही है, क्या करेगी आगे जाके, क्या फ्यूचर है तेरा, पढ़ाई होगी तेरी, क्या करेगी? तो ना ऐसे डर सा लग जाता है ना, सदमा सा बैठ जाता है कि भाई क्या करूँगी मैं? मेरी एज के सारे काम कर रहे हैं, मैं क्या करूँगी? तो ऐसे ही डेली चली जाती थी। इसके नवे-नवे कपड़े आते थे, फैमिली है पूरी, इसकी तो पूरी। तो ये मेरे को दे देती थी, कहती तू बना ना पहन के, तू ट्राई कर, तेरे पे अच्छा लगेगा। मैं पहन के बना लिया करती थी, डेली बनाती थी। तो दिसंबर में एक फ्रेंड की शादी थी, जाटनी थी, तो उसकी शादी में गए थे हम। तो एक वीडियो वायरल गई, 1.5 लाख। तो घर वालों ने कहा तू बनाना शुरू कर ना, क्या पता वायरल हो जाए। मुझे ये था कि यार बस ये हो जाए कि व्यूज आए, फॉलोअर्स ना बढ़े। अच्छा। हाँ, बस व्यूज व्यूज का कीड़ा था कि व्यूज आए। ऐसे करते करते 3,000 फॉलोवर हुए। तो ना बहुत बंदे उल्टा बोलते थे, कमेंट्स आते थे गंदे गंदे। घर वाले भी बोलने लगे रहने दे, छोड़ दे, ये कर वो कर। तो अभी आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपके आस पड़ोस के लोग थे, हम्म उन्होंने कार्टून आपको बोलना स्टार्ट किया हाँ। सिर्फ एक हेयर बैंड की वजह से। हाँ, हेयर बैंड की तो फिर वजह से। आपको लगा कि इस नाम को मैं रख लेती हूँ। हाँ, लेकिन उस बीच में आपने ये नहीं लगा कि आप पता इस हेयर बैंड के साथ मेरी शक्ल एक्चुअल में कार्टून लगती हो? सोचती थी मैं ये सब, लेकिन जो मेरे अपने थे वो मुझे कार्टून नहीं बुलाते थे। वो क्या बुलाते थे? सुमन, सुमन ही बुलाते थे मेरे को। अच्छा। बस मेरी फ्रेंड एक है स्नेहा नाम की, वो मेरे को स्टार्टिंग से ही कार्टून बुला रही है, तो 2021 से। इसका मतलब है जो आपके हेटर थे उस टाइम, उन्होंने हम्म आपका फायदा कर दिया कार्टून नाम देकर, हाँ। क्योंकि इस नाम से आज आप फेमस हो। हम्म तो
अंकल की आपने अभी बात की कि आपके हम्म फादर साहब की डेथ हो गई, तो हम्म क्या प्रॉब्लम थी उनको? उनको टीबी था और सांस का प्रॉब्लम था उनको। अच्छा, हम्म ठीक है। और आपकी एक चीज और पूछना चाहूंगा, एज क्या है आपकी? मेरी 19 है, 19 है अभी। 19 साल की हो। तो 2019 में कितने साल के होंगे? लगभग 14 साल के। तो 14 साल की एज में आपने मतलब उस टाइम ना, मतलब हम लोगों ने ना बहुत कुछ देखा। क्या मम्मी क्या? का पैर खराब हो गया था, अच्छा। जैसे पैरालाइज हो जाते हैं ना। हम्म। ना बोलती थी, रोती रहती थी पापा की याद में। तो मेरी बहन निकली थी घर से हम्म। काम करने के लिए। तो ना, जैसे कि पापा मेरे को पूछते थे खाने पीने का, तो बहन मंदिर से लाके खिलाती थी। कहती थी रोटी बनती नहीं थी, 1 साल तक खाना नहीं बना घर में। मेरी बहन ने मेरा बहुत करा है, मुझे यहाँ तक पता है। मतलब मेरी बहन ऐसे कहती थी, सुमन समोसे खाएगी, ब्रेड पकौड़े खाएगी, और मंदिर से लाके देती थी। पता भी नहीं लगने देती थी। बहुत खुश खुश जी रहे थे, अच्छे से जी रहे थे। पर लोग पता क्या कहते थे, 3 माँ बेटी है, शादी कर लो, लड़कियों की शादी करा दो, ये करा दो, वो करा दो। कोई बात नहीं, 14 की उम्र में हमारे लड़के से करा दो, इससे करा दो, उससे करा दो। रेडी का काम करता है हमारा लड़का, सब्जी बेचता है, ये करेगा वो करेगा। पर मेरी बहन ने ना हिम्मत नहीं आ रही, उसने अपनी पढ़ाई करी। वो पीछे नहीं हटी मेरी बहन, उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, जारी रखी। मंदिर से खाना वगैरह लेके आए? हाँ मेरी बहन ने। पर मैंने 10th में ना, स्कूल वालों ने रेस्टिकेट कर दिया था फीस के इशू की वजह से। फीस की वजह से? एसडी गर्ल्स स्कूल है। हम्म। उनका ये कहना था कि मैं सब सारे पेपर्स में फेल थी, उनका ये कहना था। हम्म। जिस पेपर में, मतलब जिस सब्जेक्ट में मैं टॉपर थी ना, उसमें भी उन्होंने मेरे को फेल कर दिया था। और लास्ट में कहा था 200 रुपये पे कर दे, पास कर देंगे, मैडम ने कहा था। तो मैंने वो स्कूल ही छोड़ दिया। मैं 10th क्लास में आ चुकी थी। मैडम को तो ये लगा कि ये बूफट है, बदतमीज है, क्योंकि मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ती थी उस टाइम, कि भाई मैं तो गलत नहीं, नहीं एक हूँ। चीज मतलब, ये कौन से सन की बात कर रहे हो जो 200 रुपये में कोई स्कूल पास कर रहा है बच्चे को? वही कह रही हूँ ना, मैं रिजल्ट देखने नहीं गई थी, उन्होंने फेल कर दिया मेरे को। बल्कि मैं फिजिकल में ना बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, मैं बिना पढ़े सुना देती थी। मतलब मैडम ना मेरे पे इतना ट्रस्ट करती थी। जब मैडम ने ना मेरे को 10th क्लास में फेल कर दिया ना, 10th क्लास में उन्होंने मेरे से ये कहा, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, और इन हफ्ते में, अक्टूबर की बात चल रही है, मुझे सब कुछ पढ़ना था। कौन से सन में? 2020-21 की बात है ये। तो उन्होंने कहा पूरी पूरी बुक पढ़नी थी, और पूरी बुक का वो टेस्ट ले ली थी मेरे से। हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं ना, वो। अब मैं ये सोचूं 1 हफ्ते में मैं क्या पढूं। इंग्लिश में मैं अच्छी थी, फिजिकल्स में मैं अच्छी थी, जो मुझे अच्छे से आती थी, हिंदी में मैं अच्छी थी। इनमें भी मैंने सब कुछ लिखा, बट मैंने ना क्या करा, आंसर नहीं लिखे। मैडम ने सारे पेपर में फेल कर दिया, सब में। मैं ये नहीं कहती कि मैं गलत नहीं थी, मैं थी गलत। मैं पढ़ाई में, मैथ्स में बहुत गलत थी मैं। मैथ में? हाँ बस मैथ में बहुत ज्यादा वीक थी, बाकी मैं सब में अच्छी थी। मतलब हिंदी आपकी अच्छी थी? हम्म तो चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ वैसे। हम्म अभी पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में ही आप थोड़ा सा हम्म हमें मतलब माफी चाहेंगे कि हमें नहीं हम्म। पता था कि फैमिली से लेके तो आप इमोशनल हो गए। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जैसे कि हिंदी में वो होते हैं शब्दार्थ, जैसे कुछ भी बोलते हैं, मतलब विशेषण जैसे कि अ, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु आदि के संज्ञा विशेष किसे, होने का हाँ, और ये भी पता है संज्ञा बोध किसे कराए। कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति के नाम वस्तु आदि वस्तु का आदि का बोध हो, उसे बोध हो। संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलो वैसे मैं तो हम्म मतलब ऐसे नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा था क्योंकि एक टाइम हो चुका है आपको हम्म। स्टडी छोड़ने में। अभी भी तो मैंने 12th कर ही ली है, बीएससी 3rd सेमेस्टर कर रही हूँ, फीस पे बीएससी करके। से कर रहे हो आप? बीएससी कर रही हूँ एसडीपीजी कॉलेज तो से। फिजियोनोटॉमी के बारे में भी आपको कुछ पता होगा? मैं जाती नहीं कॉलेज, अच्छा। फीस पे कर रही हूँ, डिग्री लूंगी मैं सीधा। अब पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे तो पता चल डिग्री से गया। क्या मिलेगा आपको? डिग्री से लोगों को दिखेगा कि यहाँ तक पढ़ाई करी है मैंने। 12th में भी बुक नहीं खोली, कुछ नहीं पढ़ा, बस पेपर दिया ही। 10th में भी बुक्स नहीं थी। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
अभी हमने पढ़ाई के बारे में बात की। आप जब फेमस हुए तो किन किन चीजों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जब फेमस इंसान होता है ना, कहते हैं कि जब इंसान को कोई शक्ति मिलती है ना, तो उस शक्ति का ना उपयोग अगर ना करना आए तो मुसीबत बन जाती है। और जब शक्तियां मिलती है तो एक जिम्मेदारी भी मिलती है। आप फेमस होना स्टार्ट हो चुके थे, लोगों ने आपके बारे में सर्च करना स्टार्ट कर दिया था, तो किस किस तरीके के कमेंट आपके पास आते थे? क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को देख के, फैमिली बैकग्राउंड को देख के लोगों, और एक आप एक लड़की हो, तो एक लड़की को देख के लोगों की मानसिकता क्या थी? आपको कैसे कैसे कमेंट आते थे? पड़ोस आस पड़ोस के बोलते थे ज्यादातर तो कि शर्म कर ले, ऐसे चलने वाली वीडियोस बनाती है, ऐसे लिपसिंग वाली वीडियोस बनाती है, शर्म नहीं आती तेरे को, हैं तेरी माँ है, काम धंधा कर ले, काम पे ध्यान दे ले, ऐसा कितना कमा लेती है, कितना कर लेती है, तेरा घर कैसे चल रहा है, ये सब बोलते थे। इस तरह के कमेंट आपको आते थे? हाँ। लेकिन कभी फिर ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये कमेंट पढ़ने के बाद मन हुआ यार इनको जवाब दूं? होता था। मेरी बहन ने कहा कभी कमेंट्स ना पढ़ियो आगे से अपने, सब समझाते थे घर वाले, कमेंट्स ना पढ़, अपना आगे बढ़, तो अपना आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। आपकी ना अभी पीछे से एक वीडियो देखी थी हमने, उसमें ना आप एक पुलिस स्टेशन के अंदर हो और वहां ना कुछ बहसबाजी चल रही है पुलिस वालों के साथ। आप रो रहे हो उस वीडियो में, क्या सच्चाई है उस वीडियो की? मतलब कि हमें नहीं पता, बट सुनने में आया था कि कुछ ऐसा पंगा हुआ है जिसकी वजह से आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और पुलिस वालों ने आपकी हेल्प नहीं की। क्या बताना चाहोगे हमारे कैमरे के सामने, क्या मुद्दा था वो? ये बात हुई थी, मेरी बहन ने कहा था कि सुमन आज कुछ बाहर का खाने का दिल कर रहा है, तो मैंने कहा ठीक है भावना चौक से मैं ले आती हूँ, गली के बाहर ही पड़ता है, वैसे तो हमारा घर वहीं पे है। तो गली के बाहर जाती मैं दुकान पे बढ़ी, पहले मैं सोचती कि आगे वाली दुकान तो बंद है, दूसरी दुकान पे गई मैं, दुर्गा मंदिर है, वहां पर गई मैं। वहां पर जाने के बाद मैंने सामान लिया, बस कुछ नहीं, 20 रुपए फिंगर। मेरी बहन कहती मैं कर रही हूँ पैसे पेमेंट, उसका ना चल नहीं रहा था ऑनलाइन। तो इतने में ना एक लड़का आया भरत नाम का, जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, कहता तू ना थोड़ा कम रील्स बनाया कर, तेरी मतलब वीडियोस। आते ही उसने सीधा यही बोला आपको कि हाँ कहता, पहले तो ऐसे बोला ओए कार्टून, ओए कार्टून, ओए कार्टून कश्यप। तो मुझे लगा कोई नशेड़ी बोल रहा है, तो वो उल्टा सीधा बोलने लगे ना, गाली वगैरह देने लग गया। तब मैंने उसकी तरफ देखा, कहता है थोड़ा कम बनाया कर। मैंने कहा तेरे क्या आग लग रही है, मैं तो बनाऊंगी पता। ऊपर चढ़ के मेरा यहाँ से पकड़ा उसने हाथ, कहता मेरा रूम यहीं पर है, तेरी गाली निकलवा दूंगा सब, किलकी मारती रह जियो। सीधा आपको ये बोला कि मेरा रूम हाँ यहीं पे है? हाँ, तो उसका रूम वहीं था। और तो ना दुकान वाले अंकल, मैंने कहा अंकल ये मेरे को छेड़ रहा है, आप देख नहीं रहे हो? कहता क्या हो गया, छोड़ो बेटा, ये कोई नहीं, हो तू जा तू जा। तो उसने मेरे को ऐसा धक्का मारा, मेरे फोन की जो ये स्क्रीन थी ना, यहाँ पे स्क्रैच लगा, एकदम से ऐसे गिरी ना मैं जब कुर्सी पे, ऐसे कट सी ना बोला, और यहाँ पे पूरा ये सर्कल बन गया था, मतलब डैमेज हो गया था ये। तो मैंने देखा, तो फिर ना एक अंकल आए, सब कहते कोई नहीं जा यहाँ से बेटा, कोई नहीं, जा जा जा, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो एक अंकल आए, फौजी नाम से दुकान है, फौजी की दुकान ऐसे ही। उन्होंने कहा मैंने सब देखा है, तू यहीं खड़ी हो और तू कर 112 पे फोन। तो मुझे उम्मीद थी कि भाई कुछ होएगा, मैं कहा ऐसे तो मेरे साथ कल को कोई भी छेड़ के चले जाए मेरे को, ये लगा मुझे। तो फिर ना मैंने ऐसे ऐसे फोन करा, तो वो भी अकड़ में बोलने लगे, कहते मैं आ गया ना, फिर कहीं तू नू बोल रहा है कि अंकल कोई बात नहीं, छोड़ो राजीनामा हो गया, कोई नहीं आ रहा। मैंने कहा अंकल आप आ जाओ, सर आप आ जाओ। फिर वो आए, लेके गई मैं। स्टार्टिंग में तो सब ठीक था, जब उसकी फैमिली वगैरह बात करने लगी ना, बहन तू भी तो हमारे बहन जैसी है, तब मैं ठीक भी समझ भी गई, चलो फैमिली है कोई बात नहीं, माफ कर दूंगे अगर पैर छुएगा। बट वो मेरे पैर छू ही नहीं रहा था, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, मेरे पैर पे यहाँ तक आ गया था। पुलिस वाले उस साइड बैठ के बात कर रहे थे। मतलब ये आप पुलिस स्टेशन की बता रहे हो? नहीं, ये घर की बात बता रही हूँ, उसके घर गए थे जब पुलिस वाले लेके, कि घर चल। जब घर जाने के बाद वो ऐसे ऐसे कर रहा पैरों पे, पैर छूने के बहाने वो आपकी बॉडी को टच कर रहा था? हाँ वो टच कर रहा था, यहाँ तक आ गया था वो। मैंने कहा ढंग से छू, इतने में खड़े हो गए, उसने ऐसे ही थप्पड़ मारा, मैं पीछे गिरी और फोन नीचे गिरा मेरा। आपके साथ कोई नहीं था उस टाइम? सब थे, 2 पुलिस वाले थे, उसकी 3 पता नहीं 4 बहनें थी, मम्मी थे, पापा थे उसके। वो सब उसे पकड़ने लग गए, वो मेरा गला दबाने को आ रहा, मैं मतलब पीछे गिरी, वो एकदम से आया, एकदम से पुलिस वालों ने पकड़ा उसे। कहता वो पी के आया था, वो नशे करके आया था, नशेड़ी था ये वो। जो भारत बता रहे हो, कोई क्रिएटर था या वैसे ही नॉर्मल ये पर्सन था? इंस्टा पे ना मेरे को रोस्ट करता था, रोस्टिंग वीडियो बनाता था, बट मेरे को नहीं पता था मेरे पे वीडियोस वगैरह भी बनाता है फेमस होने के लिए, फेम के लिए। ठीक है, तो ये मेरे फेम के लिए वीडियोस बनाता था, तो मैंने इसे कभी कुछ कहा भी नहीं, और तू बना,
बट ये मेरे कमेंट्स में आके गाली दे रहा था, तो मैंने इससे ये बोला, मैंने भी रिप्लाई में गाली दी। इसने कहा तू कहीं मिल मेरे को, मैं तेरे को बताऊंगा। मैंने फिर गाली में ही उसे जवाब दिया। ठीक है, इस बात को लेके वो और भड़क रहा था कि ये मेरे को कहीं मिले और मैं इसे मारूं। उसने आपको चांटा मारा, उसके बाद पुलिस वालों ने पकड़ा, ये कहा कि अब तू केस करियो, ये वो पुलिस वालों ने कहा उस टाइम केस करियो। जब उसके घर वाले मनाने लग गए ना ये वो, तो उन्होंने कहा चल ठीक है बेटे, कोई नहीं, चल मार दिया तो कोई नहीं, चल। कहते तू भी बता दे, करेगी केस नहीं, फिर कहीं बाद में तू पलटे, फिर बाद में तू भज जाए। मैंने कहा मुझे केस करना है सर, केस करना है। वो लोग उस साइड से, मैं अगर मान भी जाती उनकी बातें, वो इस तरीके से ऐसे पकड़ रहे थे, बेटा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, पुलिस वाले भी कोई नहीं बेटे, चल कोई नहीं ऐसे कह रहे थे। मैंने सीधा अपनी बहन को फोन करा, मैं कहा इसने मेरे मारा कैसे, जो मंदिर से वो आपके लिए खाना लाए उस बहन के पास। तो मैंने अपनी सगी बहन के पास फोन करा रो रो के। उन्होंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सुमन कहाँ है। मैंने कहा ऐसे थप्पड़ मारा। वो वहीं पर आई, उसने देखा उस लड़के की कॉल, पहले तो मम्मी ने मारा, मम्मी को दूर करके उसने खींच खींच के थप्पड़ मारे उसके, वहीं सड़क पे खींच खींच के वहीं थप्पड़ मारे उस लड़के के। पुलिस वालों ने कहा ए ढंग में रह ले, बदमाशी ना करिए यहाँ छोरी। तो उन्होंने कहा मेरी बहन के हाथ कैसे लगाया इसने। आपकी बहन क्या काम करती है। मेरी बहन डिजाइनिंग का काम करती है। किस चीज की डिजाइनिंग करती है। एडिडास, नाइकी, पूमा ब्रांड्स होते हैं ना, इनके स्टिकर डिजाइन करती है लैपटॉप पे। ठीक है। आपकी बहन ने चांटा मारा, पुलिस ने बोला बदमाशी मत करो। हाँ। उसके बाद पुलिस स्टेशन गए हम लोग। पुलिस स्टेशन वैसे तो मेरे घर वाले कहते चल छोड़ कोई नहीं, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, कर क्या रहे हो तुम लोग, क्योंकि ना मेरी बहन की ना सगाई होने वाली है अभी 5-6 तारीख को, तो इसलिए हम सोच रहे थे रहने दो, पर मेरे मन में नहीं था। मैंने ना सीधा अपनी कजन सिस्टर के पास फोन करा, बिंदु के पास। उसने भेजे 8 लड़के कि ये जाएंगे तेरे साथ पुलिस स्टेशन, तू चल। 8 लड़के आए, वो उनके साथ जाना पड़ा। फिर मेरी बहन कहती मैं भी जाऊंगी। टेम्पो में बैठी, उस टेम्पो वाले ने पूछा क्या बात है क्या नहीं, क्या हुआ बेटा। तो मैंने बताया उनको ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा बेटा पैसे ना लियो, बाकी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। टेम्पो वाला भी कहता है ये बात। मैंने वॉइस ऑफ पानीपत वालों को फोन करा, सर ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा ओके मैम आप मेरे को बताना, मैं वो करता हूँ। तो मैंने कहा प्लीज सर हेल्प मी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, ओके हम करेंगे हेल्प। इतनी बड़ी बात होगी, मतलब थप्पड़ मार दे एक इन्फ्लुएंसर के, चलो ठीक है ये बात भी, बट पुलिस वाले भी उसी का साथ दे रहे वहां पर खड़े होके। मैं वहां ऐसे ऐसे कांप रही थी, ऐसे ऐसे मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी उस टाइम। पुलिस वाले कैसे साथ दे रहे थे, मतलब कि जैसे पुलिस वाले ये कह रहे थे कि बेटे सुन मेरी बात सुन, कोई नहीं बेटे, हमें भी तू बिरान कर रही है, घर को नहीं बिरान कर रही है, इन्हें भी बिरान कर रही है, कोई नहीं बेटे कोई नहीं, ये बात है ये तेरी कानी लिखावेगा भी नहीं, ठीक है कोई नहीं बेटे कोई नहीं, चुप हो जा कोई नहीं। फिर एक आया कहता ए चुप हो जा ना, चुप हो जा, रो रही है, मारा ही तो एक चंटा है, तू भी मार दे बदले में। उसने ये बात बोली। तो मैं ना उसकी तरफ देखने लगी। तो वो कहता अगर रुपये नहीं लेती ना भाई एप्लीकेशन लिखवा, और ये धक्के खाती अंडेगी फिर आजकल मैं देख। कहता करवा इनका काम, पक्का करवा काम। तो फिर मैं देखने लगी वो बोल किस तरीके से रहा है, क्या सेंस है उसकी बोलने की। कोई लेडीज पुलिस नहीं, कुछ नहीं रात में, ठीक है। और ऊपर से उसकी बोलने की ऐसी वर्डिंग टोन, तो वो अच्छा नहीं लगा। तो मैं कुछ नहीं, मैं सुनती गई, ठीक है। जब उसने ना ये कहा सुन मेरी बात सुन, 2-3 हजार रुपए ले और मामला शांत करा दे बेटे। तो मैंने कहा नहीं सर, उसने मेरे थप्पड़ मारा है सर, वो मेरे पैरों को ऐसे ऐसे टच कर रहा था सर, कल को वो मेरे साथ कुछ कर देता या कल को मेरे साथ कुछ हो जाए। तो उन्होंने कहा तने शर्म नहीं आंदी, तेरे सर पे बाप नहीं भाई नहीं, अपनी इस माँ ने भी बिरान कर रही है, हमने बिरान कर रही है, 2-3 हजार रुपए ले और खसट आता है। मैंने फोन का कैमरा ऑन करा, मैंने कहा बनाओ वीडियो, अब बनाओ। कहता है ए सुन बात सुन, बाहर जाके वीडियो बना, बाहर जाके यहाँ ना बना, बाहर जाके वीडियो बना। यही मैंने उठा ली क्लिप, और घर पे आके सुबह मैंने सोचा कि सुबह होएगा कुछ। मैडम का फोन आया सुबह 7-7:30, उसमें भी वो मैडम इतनी गंदी तरीके से बात कर रही, इतना उल्टा। अभी मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी जिसमें मैडम ये कह रही है कि वो मने रुपये ते कोई मतलब नहीं है, मने इतनी बातें ना बता, मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है, अभी भी ये सब प्रूफ रखे हैं मैंने कि भाई कल को कुछ बात होए तो ये मैं थाने में खड़ी होकर सुनाऊंगी। और पहली बात मुझे थाने में अब जाना नहीं,
जब मुझे जरूरत थी ना उनकी, पुलिस वालों की, जब मुझे यकीन था कि हाँ भाई पुलिस वाले मेरी हेल्प करेंगे, मैं बिन बाप की लड़की, बिन भाई की लड़की है, मेरे सर पे किसी का साया नहीं, मेरी एक बूढ़ी माँ है, मैं ये सोच के गई थी। लेकिन पुलिस वालों ने क्या करा, यही करा, बेइज्जती करी। उसका जीजा पता क्या कहता, ये कहता जहां तक का जोर लगे लगा लिए, भाई ने तो छुड़वा के रहूंगा अपने साले ने, सॉरी। अभी वो हिरासत में है या बाहर है? बाहर है, घूम रहा है मजे से। उसके बाद भी उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे? कांटेक्ट करने की नहीं, मिला है, दिखा है। एक बार मंडी में ऐसे करके दिखा रहा था अपने, पता नहीं किसी को, कोई बाइक चला रहा था, ऐसे करके दिखा रहा था। मैंने देख के इग्नोर कर दिया। और उसको जब भी देखती हूँ ना इतना गुस्सा आता है ना। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन नहीं है जी कुछ भी, इतना तो मुझे भी पता चल गया। जब आपके हिसाब से पुलिस किसी काम की नहीं है? जब वो एक लड़की के साथ खड़ी नहीं हुई रात में, एक लड़की को ये बोल दिया तेरे सर पे बाप नहीं भाई नहीं, शर्म नहीं आंदी तने, खसटे आता है 2-3 हजार लेके, फिर तुमको लगता है कि पुलिस किसी काम की है? और आप ना मेरे को रख के देखो अपनी जगह। आपको तो बैकग्राउंड भी है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मेरे तो उम्मीद ही पुलिस वाले थे। जब पुलिस वालों ने इतनी बड़ी बात बोल दी ना, जो दिल अंदर से टूटा, जब टूटा ना दिल कि भाई मैं तो इन्हें इतना अच्छा समझती थी, अपने पानीपत वालों ने इतना सपोर्ट करती थी, एक दिल्ली और पानीपत के ऊपर वीडियो बनाई थी जो बहुत ज्यादा गई थी, मगर ये तो बहुत गलत वीडियो बना दी मैंने, ये तो कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत घटिया है प्रशासन हमारे यहाँ की, ये सोचा मैंने अपने दिल में। और घर पे आके वीडियो बनाई, 1:30 बजे आ गई पुलिस खड़ी होगी कि बेटा धर्मेंद्र बात कर रहा हूँ, पता नहीं धर्मवीर बात कर रहा हूँ, यहाँ खड़े हैं आ जाओ। तो मैंने कहा ना तो कोई लेडीज कांस्टेबल है आपके पास, कुछ है नहीं आपके पास, कैसे आ जाओ? इधर ठंड रखो, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं कहा सर सुबह मिलते हैं, ठीक है। और सुबह सुबह मैडम ने ऐसी बात बोल दी, उल्टा सीधा बोल दिया, मतलब गलत मेरे साथ हुआ, चिल्ला मेरे पे रही है मैडम कि ये हो गया वो हो गया। मेरे पास सारे प्रूफ हैं अभी भी, ठीक है। और ये वीडियो कल को वायरल भी जाता है, विवाद भी होता है, कुछ बात भी होती है, मेरे पास सारे प्रूफ है अभी भी। और सपोर्ट में पानीपत वाले खड़े ही हैं। तो पानीपत में किसी ने, और जो जितने क्रिएटर थे आपके साथ, वो नहीं आपके साथ खड़े हुए? खड़े थे, बट ये बात थी कि भाई कल को पुलिस वाले उनके घर जाए या कुछ बात होए। ज्योति ने भी वीडियो बना ली थी, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि ना मैंने उसके थप्पड़ थप्पड़ मार दिए थे, केस वहां सॉल्व कर दिया था। और ज्योति को मैंने कहा था शाम को वीडियो डालियो तू, बट फिर मैंने ज्योति को खुद ही मना कर दिया था, दीपांशु शायर को मना कर दिया था, सनवर हरियाणवी को, सबको मना कर दिया था। ये सब थे पर मना कर दिया था मैंने खुद ही कि खाम का विवाद बने, ज्यादा बड़ी बात हो, छोड़ो चलो। ये बात मैंने ना उम्मीद से वीडियो बनाई थी, जब उस लड़के ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था कि चलो पुलिस वाले काम नहीं आए तो पानीपत वाले तो आएंगे ही। हाँ मैं कुछ गलत थोड़ी बनाती हूँ वीडियोस में, तो जहाँ कहीं भी जाती है ऐसे बोलते लोग, ये तो वही है ना इसके थप्पड़ मारा था, ये तो वही है ना, हाय शक्ल देख, थू थू। तो पता है ऐसा लगता था कि भाई ये शहर ही गंदा है। इमेज बिल्कुल खराब कर दी गई उस एक थप्पड़ ने। हाँ। और जब अभी आपने एक ना बिंदु का नाम लिया था, जिन्होंने आपके साथ 8 लड़के भेजे थे, वो बाउंसरिंग वगैरह की एजेंसी चलाती है? नहीं, तो मैं बताती हूँ क्या बात है। ये स्कूल में पढ़ते थे, जैसे ये बचपन 8 से। के 8 बच्चे स्कूल के बच्चों को लेके आप नहीं, पुलिस स्टेशन दो लड़के पढ़ते थे, वो लाए थे, बाकी जो बंदे वो थे बच्चे क्या करते थे? वो क्या स्कूल में उन लोगों पढ़ते की थे। वजह से पुलिस ने साथ ना दिया कि यार ये नहीं तो वो तो बंदा हिलने का नहीं, है? मैं अंदर चली गई थी, हाँ। उनके बाद आए वो, जब सब कुछ हो गया ना तब आए वो लड़के भी, लेट मतलब। ठीक है, मतलब तो कुल मिला के पुलिस वालों ने आपका साथ नहीं दिया। और फिर वीडियो डिलीट करने की बोली आपको, आपने वीडियो डिलीट नहीं की। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सुबह सुबह मैडम का फोन वगैरह आया कि आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती, ये नहीं बनता। मैंने कहा मैडम आप चिल्ला क्यों रहे हो? कहती आप चिल्लाने वाले काम कर रहे हो इसलिए मैं चिल्ला रही हूँ। मेरी फ्रेंड है स्नेहा नाम की, जिसका भी सर फटा था, मम्मी ने सर फाड़ दिया था, तो उसके साथ भी इसी मैडम ने बहुत बदतमीजी की थी। ये कहा था, प्रीति नाम है मैडम का, ठीक है, पानीपत में है, तहसील कैंप थाने में। कहती ए छोरी तेरी माँ ने तो सर फाड़ा है तेरा, तू ब्याह क्यों नहीं करा लेती? मेरा भी देख लिए, तेरी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा मैम 19। कहते एक 19 साल का छोरा मेरा भी देख लिए। और वो भी बताएगी इस वीडियो में
क्योंकि मैं इसलिए बोली मैम से अगेंस्ट, उसकी क्योंकि माँ ने सर क्यों फाड़ा था वैसे? वो क्योंकि थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है उसकी मम्मी। वो आप लोगों को लगता है एक्चुअल में है? मतलब मेडिकल है, उसमें टर्म में प्रूफ हो आया चुका है कि ये साइको है, तो उन्होंने उसका सर फाड़ा। है वो ठीक थोड़ी। है। तो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जर्नी में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई कि आपको पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। हाँ, जाना और पड़ा। किस किस तरीके के लोग मिलते हैं आपको? मतलब आपके ऐसे फैन भी तो मिले होंगे जो बहुत दिल मिलते से हैं। प्यार करते होंगे हाँ, आपको, बहुत एक मिलते हैं। सेल्फी के लिए पागल रहते होंगे। जैसे ना अभी ना कोई ना गलत वीडियोस बना के डाल रहा था मेरी, ज्योति और तनीषा की। गलत वीडियो से मतलब? जैसे एआई से एडिट कर देना, तो पुलिस वाले कहते एआई से एडिट मतलब कि जैसे वीडियो किस तरीके की? जैसे अभी एआई से कई लोगों ने पोर्न डिजाइन कर हाँ, दी है पोर्न डिजाइनिंग। और कई लोगों ने पोर्न डिजाइनिंग। अच्छा पोर्न टाइप की आपकी वीडियो बना रहे थे। हाँ, तो ना हम पुलिस वालों के पास गए, तो उन्होंने ये कहा कि देखो अभी भी सच बता दो, अगर तुम हो तो बचा लेंगे तुम्हें। तो ये बात मैंने ज्योति को बताई कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अगले दिन वो आई, कहती सर ये बोल कैसे रहे हैं, नहीं अगर ये हम होते तो हम आते गए यहाँ पर ये सब केस लेके। तो मैं ना बाहर बैठी थी उस दिन, तो एक फैन आया मेरे पास, हाथ हाथ मिलाया उसने, मेरे पैर छूने लग गया। तो फिर मैंने कहा हाय हाय, तो फिर भाग के गया, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया, कहता प्लीज ले लो प्लीज, अगर आपने ये ले ली तो प्लीज मैं बहुत लकी हो जाऊंगा, मतलब ऐसे ऐसे कुछ बोल रहा था। तो मैंने उसकी कोल्ड ड्रिंक ले ली वो, और फिर उसके साथ सेल्फी करवा ली। अच्छा, इस जो टाइप अभी के मिलते एक थोड़ी हैं। सी नई बात पता लगी, किसी ने आपकी एमएमएस टाइप से वीडियो बना ली। वो वीडियो आपको तब पता लगी जब वो वायरल नहीं हुई, या वो ना, किसी हाँ, ने डायरेक्ट ही आपको भेज दी थी? नहीं वो खुद ही भेज रहा था लड़का में, वो खुद उसने भेज कहीं रहा किस था। साइट पे डाली? नहीं वो खुद हमें भेज रहा था, कहता कि इतने पैसे निकाल दो, ये कर दो वो कर दो, कि इतने पैसे चाहिए मतलब हमें। तीनों की वीडियो एक साथ थी या अलग अलग पर्सनों के साथ थी? पता नहीं क्या क्या करके, मैंने तो देखी भी नहीं। ज्योति ने मेरे को ये कहा कि ऐसे ऐसे बात है तू जा, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। मैं सीधा थाने में चली गई, तो उन्होंने मेरे को बिठाया, मैडम जी आप आए हो, चाय पानी बैठो। तो मैं बैठी वहां पर, बात वगैरह करी कि सर ऐसे ऐसे है, ज्योति ने भेजा है मेरे को। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम जी से बात होगी, अब मैडम जी आप उनके साथ आ जाना। तो मेरे को ज्योति ने कुछ बताया नहीं, कहते मिल के बताऊंगी। फिर मैंने देखा कि उसने ना, मतलब मेरी वीडियो चल रही है, ऊपर उसने एक वीडियो डाल रखी है पता नहीं किसी की, वही सब करते हुए। तो मैंने कुछ बोला नहीं, इस पे रिएक्ट नहीं करा। मैंने कहा ठीक है यार, मैं कहा ऐसे हेटर्स तो मिलेंगे, पुलिस वालों ने भी कहा बहुत मिलेंगे, क्यों ध्यान दे रहे हो, छोड़ो जब तुम्हारी है ही नहीं। तो ज्योति ने कहा मैं तो रहती हूँ जी गांव में, और गांव वाले बड़का ने बेरा नहीं, जो बूढ़े बूढ़ी हैं, ताई हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब देखे हैं, उन्हें तो हम ही दिखेंगे। एआई से एडिटिंग होगी, हमारे घर आवेंगे उलाना लेके जी। आप कैसे बात कर रहे हो, आप तो शहर में रहो, हमारे गांव वालों को इतनी नॉलेज थोड़ी है। ज्योति ने बोली ये बात। तो उन्होंने इसकी ये सब बातें सुन के फिर कार्रवाई शुरू करी। अच्छा एक चीज बताओ, अभी आपने बताया कि एक बंदा आपके साथ आया, सेल्फी ली, कोल्ड ड्रिंक आपको दी, कोई ऐसा भी आया कि जो आपका फैन आप बाद में आपका बॉयफ्रेंड बन गया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। ऐसा कोई नहीं था। या किसी ने भाई रात, जैसे आपकी वीडियो है उसमें 70 लोग मैसेज करते हैं, किसी की एक की प्रोफाइल आपको पसंद आई होगी, यार हाँ इससे बात कर लेनी नहीं, चाहिए? मेरा पहले ही है एक। अब आप मतलब रिलेशन में हो? हाँ मैं हूँ। थोड़ा बताओगे अपने रिलेशंस के बारे में, कैसे क्या, ताकि जो भाई नए नए बच्चे हैं जो सोच रहे हैं भाई कार्टून कश्यप को मैसेज करने की, या उनके लिए थोड़ा सा दुख भरी बात है कि भाई ये मैम पहले ही रिलेशन में है, पहले से ही बॉयफ्रेंड है, तो आप लोग अपनी उम्मीद बरकरार मत रखो, तो थोड़ा सा बताओ। बाकी मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? नहीं, मैंने पहले उससे नहीं करनी या किसी से भी नहीं करनी? किसी से भी नहीं करनी, मैंने क्लियर कर रखा है। जब तक सक्सेस नहीं होती, अपने हाथों में इतनी कमाई आ नहीं जाती कि हाँ भाई किसी पे हुक्म चला लूं। तो उसमें अभी ना यहीं से शुरुआत करेंगे, उस पर थोड़ा सा बाद में आएंगे, इनकम पे। रिलेशनशिप के बारे में बताओ, कैसे क्या, मतलब अभी आप 19 साल के हो, तो किस साल में बॉयफ्रेंड बना लिया था? बाल उसमें और 2023 2023 मतलब 17 साल के थे जब आप फ्रेंड थे जब से। 2 स्कूल साल तो फ्रेंड या फ्रेंड ही कॉलेज रहे हैं। फ्रेंड? वो कॉलेज में थे और मैं स्कूल में थी। अच्छा, पोक्टो एस ला गए उस पर, कौन सा हुआ वो बाल बच्चे के साथ? चलो कोई नहीं, आगे आगे कंटिन्यू करो। क्या बताऊं, और बस हम लोग 2 साल फ्रेंड्स थे। हाँ। और फिर 5 महीने रिलेशन में थे।
रिलेशन इतना नहीं चलता जितनी फ्रेंडशिप चल जाती है। अभी रिलेशन चल रहा है या फ्रेंडशिप ही चल रही है अभी भी। दोस्ती बना रखा है मैंने कहा दोस्ती मतलब 5 महीने आपने रिलेशन में रहे, फिर उसके बाद हाँ डिसाइड लड़ाइयाँ बहुत होती थी। दोस्ती ठीक है। हाँ लड़ाइयाँ बहुत होती थी। दोस्ती ठीक है, तू कहीं जा मैं कहीं जाऊं, मैं कुछ भी करूं तू अपने से मतलब रख मैं अपने से, क्योंकि जाट था ना। उसने आपसे दोस्ती शादी के लिए बनाई थी या वैसे ही बना ली थी? ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था, हमने शादी शुदी का कुछ प्लान ही नहीं कर रखा नहीं, था। जब 5 महीने जैसे रिलेशन में है ना, रिलेशन में आने के बाद होता है ना ऐसी कोई कि बात ही नहीं बड़का होती के थी। नाम ये होंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं वहां तक होती नहीं थी। गए थे? नहीं वहां तक मैं ना मैं सोचती थी ना वो सोचता था, क्योंकि उसकी भी थोड़ी गर्म बुद्धि थी, अपनी भी थोड़ी गर्म बुद्धि थी। वो अपनी सोचता था, मैं अपनी सोचती थी। तो दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, मैंने अभी बोला था ना कि भाई आपकी उम्मीद बरकरार मत रखो, उम्मीद बिल्कुल रखो। अभी मैडम रिलेशनशिप में नहीं है, फ्रेंडशिप में आप लोग ट्राई कर सकते हो। जो भी भाई डाई हार्टेड फैन है कार्टून कश्यप का, लेकिन स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट तो होना चाहिए ना। नहीं वो स्मार्ट काला नहीं है। हो चल जाएगा और मतलब नहीं वो तो गोरा है, मेरे से गोरा है, लेकिन आपको स्मार्ट नहीं कैसा है। मतलब वैसे लड़का कैसे पसंद है आपको? कैसा लड़का पसंद है? मेरे को कैसे लड़के पसंद है? हाँ छोटे बालों वाले। मतलब गंजा हो? नहीं गंजा और नहीं, छोटे बाल वाले, इतने छोटे छोटे बाल हो, अच्छे हो मतलब कि गंज होने के बाद थोड़े थोड़े उगरे हो? नहीं इतने भी नहीं, थोड़े थोड़े इतने तो होने चाहिए। चाइनीजा भर के बाल हो? अरे नहीं क्या चलो बोल रहे ठीक है, ठीक है, आप बताओ। छोटे नहीं, बाल हो, आगे छोटे बाल हो और सपाटे मारता हो लड़का। सपाटे? सपाटे से मतलब? सपाटे पुशअप्स। अच्छा बस, और कुछ नहीं चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, बस भाई गाप 7 हो। दिन सपाटे मारने पड़ेंगे, क्योंकि भाई उससे स्टेमिना थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, चीजों में बूस्ट आ जाती है, ईगल एक्सरसाइज खतरनाक हो जाती है। तो भाई ध्यान रखियो, लड़का सपाटे मारने वाला होना चाहिए, गंजे के बाद थोड़े थोड़े उगे हुए बाल होने चाहिए। बस कार्टून का सबको फिर आप अपने बना सकते हो, लेकिन आपका सबसे पहले लिया जाएगा ऑडिशन, है ना? जो ज्यादा सपाटे मारेगा फिर वो तो लेना पड़ेगा ना। आए हैं वैसे भी बहुत बहुत आए हैं ऐसे तो। क्या सपाटे मारने वाले? हाँ मंदिर फिर जाती मरवाए थी, सपाटे? देखती थी लड़कों को, मंदिर जाती थी तो। अच्छा आप खुद लाइन मारो लड़का पे? बताती नहीं, पता ही नहीं चला, जब वो मेरी तरफ देखता था ना तो इग्नोर मार देती थी। क्या बस बात है कि वो मेरी तरफ देख रहा है ना तो इग्नोर भाई मार साहब, दिया। आप तो मुझे बदनाम हो रहे हैं। ठीक है, आप तो वैसे देख लगी छोरी ना पंगा हो जाए, अरे यहाँ भाई छोरी कुकरी देख दी रो। ठीक है, सपाटे मारने वाला देख कर भाई कल से हम भी स्टार्ट करेंगे भाई सपाटे, थोड़ी सी भाई क्या तुम्हारे चांस बन जाए।